हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। प्यारे साथियों, एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो जनवरी 2023 में जो नई चीजें नई घटनाएं हुई हैं और आने वाले एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में एक साथ पढ़ लेंगे। तो पहले बच्चों, यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में मिलेंगे। इसके अलावा हर महीने की करंट अफेयर की वीडियो आपको एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर मिलती है, जैसे ये वीडियो है, और इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो पहले बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अगर हम बात करें हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2023 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां पर चलाई जाएगी। तो प्यारे बच्चों, कहां से कहां तक जो है देश की हाइड्रोजन से चलने वाली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूरे देश की ये सबसे पहली ट्रेन होगी जो हाइड्रोजन से चलाई जाएगी। दिल्ली से रोहतक जाएगी, रोहतक से दिल्ली जाएगी, जींद से सोनीपत जाएगी, या फिर पानीपत से दिल्ली जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो होगा सी ऑप्शन, जींद से लेकर सोनीपत तक जो है ये ट्रेन चलाई जाएगी, जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली भारत देश की पहली ट्रेन होगी। इसके अलावा हरियाणा में पहली बार जो रेल चलाई गई थी वो 1873 में रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जनवरी 2023 में हरियाणा में किस महोत्सव का आयोजन किया गया। तो पहले बच्चों, हरियाणा में जनवरी 2023 की अगर बात करें तो इनमें से कौन सा ऐसा महोत्सव है जो मनाया गया या फिर जिसका आयोजन किया गया। सबसे पहले बात आती है गीता महोत्सव की, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। उसके बाद सरस्वती महोत्सव, रत्नावली महोत्सव, या फिर उपरोक्त सभी। तो पहले बच्चों, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा सरस्वती महोत्सव, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, जिसका जनवरी 2023 में आयोजन किया गया। जबकि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन जो वो दिसंबर के महीने में किया जाता है, इस साल भी किया गया था। रत्नावली महोत्सव एक महोत्सव है प्यारे बच्चों, जो कि आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है उसका वार्षिक उत्सव जिसको हम कह सकते हैं, वहां पर इसको आयोजन जो है बार बार किया जाता है। सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हर क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की, गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत की गई हरियाणा की झांकियों की थीम क्या थी। तो प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर हरियाणा की झांकी एक बार फिर से प्रदर्शित की गई, पिछले साल भी थी। इस बार इसकी थीम क्या थी, अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, या फिर गीता संदेश, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए और बी दोनों, अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव और गीता संदेश, इन दोनों से जुड़ी हुई जो है झांकी हरियाणा की गणतंत्र दिवस पर आयोजित की गई। अगर हम बात करें 2022 की, तो हरियाणा की जो झांकी प्रस्तुत की गई थी उसकी थीम क्या थी प्यारे बच्चों, हरियाणा खेलों में नंबर 1, क्योंकि पिछले साल जो है हरियाणा की तरफ से ओलंपिक में 3 मेडल देखने को मिले थे, जिनकी वजह से जो है हरियाणा की खेलों में नंबर 1 जो झांकी प्रस्तुत की गई थी। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहां पर तिरंगा झंडा फहराया है प्यारे बच्चों। तो इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। हरियाणा पुलिस के एग्जाम में जो पेपर कैंसिल हो गया था, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल गया था, थानेसर, जगाधरी, हिसार, या फिर पंचकुला। तो प्यारे बच्चों, अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने जो तिरंगा फहराया है वो फहराया बी ऑप्शन, जगाधरी के अंदर, यमुनानगर जिले के अंदर जो है आपका जगाधरी आता है। उसके बाद बात आती है प्यारे बच्चों थानेसर की। तो थानेसर में जो है ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया है, थानेसर में जो हरियाणा के गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं, उन्होंने यहाँ पर झंडा फहराया है। अगर हम बात कर देते हैं हिसार की, तो हिसार जिले के अंदर जो उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम जो है हरियाणा के, दुष्यंत चौटाला, उसने यहाँ पर झंडा फहराने का कार्य किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों फैक्ट कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है प्यारे बच्चों। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा का वर्तमान लिंग अनुपात कितना है। तो प्यारे बच्चों, लिंग अनुपात जो है वर्तमान में हरियाणा का करंट में कितना है, हो सकता है कि कभी कभार जो है 2011 के आंकड़ों को छोड़कर वो आगे भी बढ़ सकता है और लेटेस्ट की इंफॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है।
922, 917, 950 या फिर 1080। तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 917 लिंग अनुपात वर्तमान में हरियाणा का जो है वो निकल के आया है 2022 के आंकड़ों के आधार पर। क्योंकि 2021 में जो है जनगणना होनी थी लेकिन वो अभी तक नहीं हुई है, तो उसकी कोई जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है। जबकि 2011 के आंकड़ों के आधार पर बात की जाए तो हरियाणा का लिंग अनुपात केवल 879 था। तो उससे देखा जाए तो 917 बहुत ज्यादा बढ़कर बहुत अच्छा हो चुका है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा के किस व्यक्ति के नाम पर अंडमान निकोबार में द्वीप का नाम रखा जाने की घोषणा की गई है? तो अंडमान निकोबार के अंदर छोटे छोटे आइलैंड हैं, उनके जो नाम है वो विशिष्ट व्यक्तियों के नाम पर रखे जाने की जो है घोषणा की गई है। वर्तमान में 21 लोगों के नाम पर 21 द्वीपों का नाम जो है वो लिखा जाएगा। तो सबसे पहला जो है प्यारे बच्चों वो सुषमा स्वराज ऑप्शन आता है। क्या इनका है, क्या मेजर होशियार सिंह का है, क्या कपिल देव का, या फिर उपरोक्त सभी का है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। हाल ही में जो इन्फॉर्मेशन है वो मेजर होशियार सिंह के नाम से है, क्योंकि इन्होंने इनको परमवीर चक्कर का जो विजेता जो है इनका नाम है परमवीर चक्कर विजेता मेजर होशियार सिंह दैया, सिसाना गांव सोनीपत के ये निवासी हैं। तो इनके नाम पर जो है यहाँ पर एक आइलैंड का नाम रखा जाएगा। जबकि बात की जाए सुषमा स्वराज की, तो इनके नाम पर एक द्वीप का नाम ऑलरेडी रखा जा चुका है, उसका नाम है हैवलॉक द्वीप। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सुषमा स्वराज का संबंध अंबाला हरियाणा से था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बन सकता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा सरकार वर्ष 2023 को किस रूप में मनाएगी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वीआईपी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आने वाले एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है हरियाणा परिवर्तन वर्ष, खेलों में नंबर 1 हरियाणा, हरियाणा उदय, या फिर अंत्योदय आरोग्य वर्ष। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर बात की जाए खेलों में नंबर 1 ये झांकी थी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो 2022 में हरियाणा की तरफ से आयोजित की गई थी। इसके बाद हरियाणा उदय का नाम आता है, तो ये सीएनजी से चलने वाली एक हरियाणा की बस है। उसके बाद डी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंत्योदय आरोग्य वर्ष। इस नाम पर जो है हरियाणा में 2023 वर्ष जो है वो मनाया जाने का फैसला किया गया है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनेगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, चंदू वेटलैंड हरियाणा में कहां पर स्थित है? ये चंदू वेटलैंड का नाम आप लोगों ने हो सकता है कि पहली बार ही सुना हो कि हरियाणा के अंदर चंदू वेटलैंड कहां पर है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है झज्जर, पंचकुला, गुरुग्राम या फिर रेवाड़ी। इससे पहले प्यारे बच्चों आपने देखा होगा बसई वेटलैंड के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, वो आपका कहां पर है, गुरुग्राम में। जबकि चंदू वेटलैंड की बात की जाए तो ये भी आपका प्यारे बच्चों सी ऑप्शन गुरुग्राम के अंदर ही अवेलेबल है। बसई वेटलैंड की बात की जाए तो ये भी आपका गुरुग्राम के अंदर ही है, और इसको रामसर साइट में भी प्यारे बच्चों शामिल किया गया है। इसके बाद आता है आपका बिंडावास, जो प्यारे बच्चों आपका कहां पर है, झज्जर के अंदर है। ये भी एक वेटलैंड है, यहाँ पर एक झील है और इसको भी एक वेटलैंड के दर्जा दिया गया है, झज्जर जिले के अंदर आपका अवेलेबल है। तो हरियाणा में ये वेटलैंड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों जितने भी प्रीवियस ईयर जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सारे आप लोगों को मैं ऑलरेडी 1 बाय 1 मंथली वीडियो जो है प्रोवाइड करवा चुका हूँ। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।